ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण जो भक्त सकाम भाव द्वारा जो सकाम भक्त जिस देवता का पूजन करता है और जिस कामना से करता है उस कामना को मैं उस देवता से पूर्ण करता हूँ। उस देवता में उसकी श्रद्धा स्थिर करता हूँ। भगवान का कथा आज आप श्रवण करेंगे गीता दर्शन अध्याय 7 श्लोक 22। अन्य देवताओं की उपासना का फल, जो अन्य देवताओं की उपासना करते हैं उसका फल भगवान बताते हैं। सतया श्रद्धया युक्त तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान मयैव विहितान हितान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है। उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है। उस देवता का पूजन करता है उस कामना की पूर्ति के लिए, अपनी कामना की पूर्ति के लिए, अपनी वासना की पूर्ति के लिए पूजन करता है। उस देवता से ही मेरे द्वारा विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को प्राप्त करता है, निसंदेह प्राप्त करता है। उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए, निर्धारित किए हुए इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं। बड़ा सुंदर है भगवान का कथन, समझें। दो बातें हैं भगवान की। देखो, भगवान ये भी कह सकते हैं कि मुझे प्राप्त करना है तो सब कुछ छोड़कर भागो। जैसे गोपिकाएं घर परिवार को छोड़कर भगवान के पीछे भागी थी, जैसे ऋषि मुनि सब कुछ त्याग कर भगवान के पीछे पड़ जाते हैं, भगवान के पीछे चले जाते हैं। तो एक तो बात ये कह सकते हैं भगवान कि जितनी तुम्हारी कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, सबको छोड़ो और मेरे पास आओ। ये कह सकते हैं। पर पूर्व प्रसंग में फिर भी यदि तुम देवताओं का पूजन करते हो, अन्य देवताओं का, तो मैं तुम्हारी वासनाएं वहीं पूर्ण करूंगा। गलत का साथ दे रहे हैं भगवान। यह वाक्य कह करके कि मैं तुम्हारी कामनाएं वहां से पूर्ण करूंगा, मैं पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कराए, तो ये गलत का साथ दे रहे हैं भगवान। गलत का साथ इसलिए दे रहे हैं कि गलत का साथ पहले देंगे तब वो सही के तरफ चलेगा। यदि गलत का साथ नहीं देंगे तो सही की तरफ नहीं चलेगा। कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है और वो बोलता है और गलत बोल रहा है, आप भी जानते हैं गलत बोल रहा है। यदि आप उसे कह देंगे कि आप गलत बोल रहा है और आप सही बात अपनी बताने लगेंगे तो वो आपकी बात सुनेगा नहीं, क्योंकि आपने उसको गलत कह दिया। इसी तरह
भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि ये भोले भक्त हैं, ये बचकाने भक्त हैं, अभी इनके अंदर बचपना है। यदि मैं ये कह दूंगा कि तुम ये गलत कर रहे हो तो ये मेरी बात सुनेंगे नहीं। इसलिए उनका गलत में भी भगवान साथ देते हैं। और क्या साथ देते हैं कि तुम देवों की पूजा करो, मैं तुम्हें जो तुम उस देवता से चाहते हो वह मैं तुम्हें वह उसी देवता से उपलब्ध करा दूंगा। उस देवता में ही तुम्हारी आस्था श्रद्धा परिपुष्ट कर दूंगा, दृढ़ कर दूंगा। साथ दे रहे हैं, बड़ा सुंदर है। तो भगवान गलत का समर्थन कर रहे हैं। आप समझें इस बात को भी। कोई अंधेरे में दीपक जलाना चाहता है, भगवान कहते हैं हाँ हाँ कोशिश करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। है तो अंधेरा और तुम दीपक जलाना चाहते हो, ढूंढो रुई अंधेरे में, बत्ती बनानी है, दीपक देखो अंधेरे में, माचिस देखो अंधेरे में, तेल देखो अंधेरे में। तुमसे गलतियां होगी। जब तुम दीपक जलाओगे तो ये सब ढूंढोगे तो कहीं तुम टकराओगे, घर में रखे हुए सामान से टकराओगे भी, तुम्हें ठोकरें भी लगेगी। और जब तुम जलाने के लिए तेल डालोगे दीपक में तो चूंकि अंधेरा है, हो सकता है कि दीपक से अलग गिर जाए। जब तुम बत्ती रखोगे तो हो सकता है कि दीपक से एक बार अलग रख जाए, फिर तुम दीपक को टटोल करके सही रख सको। माचिस ढूंढोगे तो हो सकता है कि आपको कई जगह खाली हाथ डालना पड़े तब माचिस मिले। तो गलतियां होंगी आपसे। परंतु यहाँ दो तरह के व्यक्ति हैं। एक तो ये कहते हैं कि हम अंधेरे में ही दीपक जलाएंगे, दूसरे कहते हैं यार प्रकाश कर लो, दीपक जलाना है तो पहले प्रकाश करो और प्रकाश करके देखो कि माचिस कहाँ रखी है, दीपक कहाँ रखा है और रुई कहाँ रखी है, तेल कहाँ रखा है, पहले प्रकाश करो। एक तो वो व्यक्ति हैं और एक वो व्यक्ति हैं बोले नहीं हम अंधेरे में ही दीपक जलाएंगे। तो इन गलत व्यक्तियों का साथ भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं जो व्यक्ति अंधेरे में ही दीपक जलाने का प्रयास कर रहे हैं। अंधेरा क्या है कि ये वासनाओं से टकरा रहे हैं, अंधेरे में अज्ञान रूपी अंधेरे में ये वासनाओं से टकरा रहे हैं, कामनाओं से टकरा रहे हैं, इच्छाओं से टकरा रहे हैं, भोगों से टकरा रहे हैं। पता नहीं किस किस से टकरा रहे हैं, लेकिन भगवान साथ दे रहे हैं। कोई बात नहीं, ठोकर न खाए नहीं जीत उसकी, ठोकर न खाए नहीं जीत उसकी, जो गिरकर संभल जाए है जीत उसकी। छोटे बच्चे गिर कर ही चलना सीखते हैं। बचकाने साधक, बाल बुद्धि साधक, वह भूल भूल कर ही अपने खेल को आगे बढ़ाते हैं और धीरे धीरे नकली खेल से असली खेल पर आ जाते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ठीक है दीपक जलाओ आरती के लिए, रुई देखो, सब देखो, लेकिन तुम्हारी भावना को मैं वहाँ श्रद्धा को पूर्ण करूँगा, तुम्हें सब साधन जुटाऊँगा और तुम दीपक जलाओगे, एक दिन सफल हो जाओगे दीपक जलाने। बच्चे बालू में बैठ जाते हैं, वहाँ घर बना लेते हैं
कहते हैं ये घर है, जबकि घर कभी था नहीं, कहते हैं घर है। मंदिर बना लेते हैं और मंदिर में लड्डू गोपाल बिठा लेते हैं और वहाँ आरती भी करने लगते हैं, मत्था भी टेकते हैं बच्चे। ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें अकल दी मंदिर बनाने की, ठाकुर जी को बिठाने की, आरती करने की, ये सब तुम्हारा समर्थन मैं कर रहा हूँ, ताकि तुम नकली का साथ करते करते असली तक पहुँच सको, विकारी का साथ करते करते निर्विकारी तक पहुँच सको, नाशवानों का साथ करते करते अविनाशी का दर्शन कर सको। भगवान सहयोग देते हैं, मदद देते हैं। देखें भगवान क्या कहते हैं, सतया श्रद्धया युक्त तस्याराधनमीयते। भगवान कहते हैं वह पुरुष जो उसके पास श्रद्धा है, उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है, जिससे उसे यह लगता है कि इससे मेरी वासना पूरी हो जाएगी। चलो तुम वासना पूरी कर लो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हारा सहयोग दूंगा। तो वासना पूरी के लिए पूजन करता है, पूर्ण करने के लिए, वासना पूर्ण करने के लिए पूजन करता है। तो उस देवता द्वारा निर्धारित किए हुए भोगों को निसंदेह वह प्राप्त करता है। वह भोग मेरे द्वारा ही निर्धारित किए गए हैं। अब उन भोगों से वह चाहता है आनंद, शाश्वत आनंद, वो चाहता है शाश्वत सुख, वो चाहता है शाश्वत शांति, वो चाहता है शाश्वत जीवन। पर याद रखना, जब भोग ही क्षणिक हैं तो उन भोगों से शाश्वत सुख कैसे मिलेगा? क्षणिक सुख मिलेगा। जब भोग टेम्परेरी हैं तो उन भोगों से जो सुख मिलेगा वो भी टेम्परेरी मिलेगा, जो आनंद मिलेगा वो भी टेम्परेरी मिलेगा, क्षणिक मिलेगा, और जो शांति मिलेगी वो भी टेम्परेरी मिलेगी। ठीक है, आप आगे बढ़ोगे, ठोकरें खाओगे, सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद में तो मेरे पास आओगे, मेरे स्वरूप को पहचानोगे, जो मेरा शाश्वत स्वरूप है, परम आनंद स्वरूप है, परम शांति स्वरूप है, परम सुख स्वरूप है। आप एक दिन जरूर आओगे, लेकिन आओगे ठोकरें खाने के बाद। जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ भी मैं सहयोग दूंगा। तो भगवान वहाँ भी उनका सहयोग देते हैं। बच्चे भूल करते हैं और अपनी भूल को सुधारते भी हैं आगे चलकर। घर बनाने की बालू में भूल ढा भी देते हैं, चले जाते हैं। जब बड़े होते हैं तो वो सच्चा घर बनाने में समर्थ हो जाते हैं। इसी तरह जो हम अन्य देवों की पूजा करते हैं और अन्य देवों से जो चाहते हैं, वह भावना, वह श्रद्धा हमारी आगे बढ़ती जाती है और फिर आगे चल कर के देवों को दरकिनार करके कि अरे भगवान ने कहा है उस देवता में मैं ही उसकी श्रद्धा को पूरा करता हूँ। उस देवता में, जितने भी देवता हैं, भगवान कहते हैं मैं ही उन देवों में उसकी श्रद्धा को बढ़ाता हूँ और उसकी कामना को, उसकी वासना को, कामना को पूरा करता हूँ। तो आगे वहाँ दृष्टि पहुँच जाती है साधक की कि भगवान ने कहा था कि मैं ही पूरा करता हूँ, ये देवता अपने आप में कुछ भी नहीं, भगवान ही सब कुछ है। इसलिए हर देव में रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस तथा सर्वांतर आत्मा। जो आत्मा है, जो परमात्मा है, वो जिस रूप की पूजा आप करते हैं उसी रूप में परमात्मा का पूजन कर रहे हैं आप। वेदों में मंत्र आते हैं, अग्निर्यथैको भवन प्रविष्टो
रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहश्च। एक अग्नि सब जगह प्रवेश कर गई है, लकड़ी में भी है, मकान भी है, दुकान में भी है, आप में भी है, सब में है। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, लेकिन जिसमें प्रवेश कर गई है वो उसी का रूप हो गई है। अग्निरेथैको भुवन प्रविष्ट, समस्त ब्रह्मांड में उसका प्रवेश है। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, इसी तरह एकस तथा सर्वांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, एक ही परमात्मा बहुत रूप में हो गया है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, हम प्रणाम करते हैं इन सभी रूपों को। दूसरा मंत्र, वायुरेथैको भवन प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो वहश्च। वायुरेथैको, एक ही वायु है और उस वायु के शरीर में कितने भेद हैं? कहीं वह वायु प्राण कहलाती है, वही वायु अपान कहलाती है, वही वायु उदान कहलाती है। समान, व्यान, क्रकल, छुतकर, देवदत्त, धनंजय आदि नाम से दसियों प्रकार की वायु है। वायु तो एक है। इसी तरह जो परमात्मा है वो अनेक रूपों में हो गया है और अनेक रूप और नाम हो गए हैं, लेकिन अनेक रूप और नामों में वो एक ही परमात्मा है। नाम अनेक एक श्रीकंता, रूप अनेक एक श्रीकंता, उसके नाम अनेक हैं और रूप अनेक हैं। ऐसे सच्चिदानंद घन परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं, सादर प्रणाम करते हैं। सभी रूपों को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, सभी रूपों का अर्चन करते हैं, सभी रूपों में परमात्मा को प्रणाम करते हैं। आज के प्रसंगगत आपने जो चर्चाओं को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। गीता पर दार्शनिक विचार आपको अच्छे लगे, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही आप सभी को पुनः पुनः बारंबार प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।